नमस्कार, ड्रीम रैंकर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं अजय कुमार आज आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मोर देन से रिलेटेड जितने भी यूजेज एंड कॉन्सेप्ट्स बनते हैं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस और या आने वाले क्वेश्चंस उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप देखोगे मोर देन वन के बारे में। तो आइए देखना, हम बात करें हम किसके बारे में, मोर के बाद। क्या मोर के बाद? आप ध्यान दीजिए, मोर के बाद यदि हमें नाउन लिखनी है तो वो नाउन कैसी लिखी जाएगी? प्लरल नाउन लिखी जाएगी। और मोर देन वन में हम सिंगुलर नाउन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सिंगुलर नाउन यदि हमें यूज करनी है तो वो कहाँ लिखी जाएगी? वन के बाद। तो दो तरीके से ध्यान रखना है कि अगर आपको मोर देन वन के बाद वर्ब सिंगुलर नाउन लिखनी है तो वो कहाँ लिखी जाएगी? मोर देन वन के बाद लिखी जाएगी। अगर इसी में आप प्लरल नाउन का यूज करोगे तो वो प्लरल नाउन वन के बाद नहीं लिख सकते। कहाँ लिखोगे भाई? वो लिखोगे आप मोर के बाद। तो देखो, मोर के बाद क्या आती है? प्लरल नाउन आएगी, फिर देन वन आएगा। तो मोर देन वन है और आपको सिंगुलर नाउन लिखनी है तो कहाँ लिखोगे? वन के बाद। अब यहाँ पर वर्ब के यूज में भी अंतर है। क्या आप कहोगे कि सर यहाँ पर यदि मोर के बाद प्लरल में नाउन लिख रहा हूं तो आपको प्लरल ही क्या यूज करनी पड़ेगी? बताओ, वर्ब यूज करनी पड़ेगी, हाँ कि ना? अगर हम बात करें मोर देन वन के बाद आप सिंगुलर नाउन लिख रहे हो तो वर्ब का यूज क्या करना पड़ेगा? बताओ, सिंगुलर रूप में ही करना पड़ेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो आप डिस्कस करोगे मेरे साथ में। देखो, जिसमें आप देखोगे तो देखो मैंने क्या लिखा? मोर लिखा। क्या लिखा बताओ? मोर। मोर के बाद जो नाउन लिखी हुई है वो क्या है? बॉयज। क्या है? बॉयज। बॉयज जो नाउन है वो कैसी नाउन है? प्लरल नाउन है। कैसी नाउन है? प्लरल। तो यहां पर जाहिर सी बात है कि वर्ब का यूज भी कैसा होना चाहिए? प्लरल होना चाहिए। अब प्लरल आप कहोगे सर यहां पर एस लगा हुआ है, हेल्प्स में, हेल्प में एस लगा हुआ है। एस लगते ही नाउन कैसी हो जाती है? सिंगुलर। हमें क्या चाहिए? प्लरल। तो प्लरल नाउन कौन सी होगी? बोलो, हेल्प होगी। कौन सी होगी? हेल्प। तो यहां पर क्या लिखोगे? हेल्प लिखोगे। इसमें बात करें तो आप देखोगे इसमें क्या लिखोगे? देखो कि मोर देन वन। जब वन के बाद आपको नाउन यूज करनी पड़ती है तो वो हमेशा सिंगुलर यूज करनी होती है। और जब सिंगुलर नाउन है तो याद रखना है कि वर्ब भी कैसी लिखी जाएगी? बताओ, सिंगुलर। और सिंगुलर हैज और हैव में जो सिंगुलर कौन सी है? हैज। तो हमें वर्ब का यूज क्या करना पड़ेगा? हैज। क्यों किया? क्योंकि देन वन के बाद सिंगुलर वर्ब आई थी। चलो, इससे रिलेटेड नेक्स्ट देखोगे, हम बात करें यहां से आपको मोर देन वन। अब देखो, मोर देन वन के बाद क्या है? बुक। बुक क्या है? बुक एक सिंगुलर नाउन है। जब सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी कैसी चाहिएगी? बोलो, हमें सिंगुलर चाहिएगी। तो इसमें सिंगुलर कौन सी वर्ब है? एज। तो हम क्या लिखेंगे? बताओ, एज लिखेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे? बताओ, हैज लिखा था। यहां पे क्या लिखा था हमने? हेल्प लिखा था। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो आप देखो क्या लिखा हुआ है? ये मोर बुक देन वन हैव परचेज्ड। आप मुझे सिंपल सा बताइए कि इसमें एरर कहां पर है। तो आप सीधा सा आप समझ जाओगे यदि आपने ये समझ लिया कि सर देखो कि मोर के बाद जो नाउन लिखी जाती है वो हमेशा प्लरल होती है। बिल्कुल सही है। और जब प्लरल होती है तो वर्ब भी प्लरल होती है। तो हैव यहाँ सही है, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गई। क्या कि बुक क्या है? सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नहीं, यहाँ पर क्या आना चाहिए? बुक्स आना चाहिए। मतलब इसका क्या होगा? प्लरल होगा। तो ये क्या होगा? बताओ, सही होगा। ठीक है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट आप देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि मोर देन वन बुक हैव बीन स्टोलन फ्रॉम द लाइब्रेरी। आप बताओ इसमें क्या गलती है? आप कहोगे सर इसमें गलती तो क्या है? गलती देखो भाई, अब देखोगे मोर देन वन आ रहा है। इस मोर देन वन के बाद जो वर्ब नाउन आएगी वो सिंगुलर है। तो बिल्कुल सही है। जब सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी किसी यूज करेंगे? सिंगुलर यूज करेंगे। तो हैव तो इज प्लरल, हमें क्या करना है? हैव की जगह क्या लिखना होगा? बताओ, हैज लिखना होगा। ठीक है, ये कुछ मोर देन रिलेटेड, ये कुछ मोर देन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट एंड यूजेज हैं। इनसे बाहर ना अभी तक एग्जाम में आया है और ना ही आएगा। बाकी जरूरी है आप इनको याद रखें। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देयर से रिलेटेड है, जिससे भी हर तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आइए, किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्या इनका कॉन्सेप्ट रहता है। होता क्या है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ? देयर। अब कई बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है क्या कि देयर के बाद सर कभी तो हम सिंगुलर नाउन देयर के बाद हम कभी तो सिंगुलर वर्ब यूज कर लेते हैं, कभी हम प्लरल वर्ब यूज कर लेते हैं। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? तो समझो मेरी बात ध्यान से। तो देयर के बाद जो वर्ब यूज होती है वो देयर के अकॉर्डिंग नहीं होती, क्योंकि देयर क्या है? एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। बट देयर के अकॉर्डिंग क्या है? आपको वर्ब यूज नहीं करनी होती। किसके अकॉर्डिंग यूज करनी होती है? फिर देयर के बाद जो नाउन आ रही होती है ना, उस नाउन के अकॉर्डिंग हमें क्या करनी होती है? वर्ब यूज करनी पड़ती है। सर कैसे समझाओ? तो
मैंने कहा कि देयर के बाद यदि प्लरल नाउन आ रही है तो देयर के बाद वर्ब भी कैसी लिखो, प्लरल। देयर के बाद यदि सिंगुलर नाउन आ रही है तो देयर के बाद वर्ब भी कैसी लिखो, सिंगुलर। मतलब देयर के बाद जो कॉन्सेप्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको वर्ब यूज करनी होगी। सर जैसे जैसे तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं, तो उम्मीद है ये आपको समझाऊंगा, आप समझोगे। देखो होता क्या है कि आप कहोगे सर देयर लिखा, बिल्कुल। अब देयर के बाद हम इज यूज कर सकते हैं, आर यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन भी तो होती है क्या भाई, कि देयर के बाद आप देखोगे कि क्या है, नाउन है। नाउन क्या है, डॉक्टर, और डॉक्टर के आगे ए लगा हुआ है, इज सिंगुलर है। डॉक्टर कैसा नाउन है, सिंगुलर है। यहाँ पर जब सिंगुलर है तो देयर के बाद वर्ब भी कैसी होगी, बोलो, सिंगुलर। तो सिंगुलर कौन सी इसमें है, सिंगुलर कौन सी है, एज। तो हम क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ पर एज लिखेंगे। बोलो बात समझ में आई क्या। सेम यहां पर देखोगे कि मैंने कहा देयर लिखा हुआ है बट 10 डॉक्टर्स है। यहां पर क्या है, 10 डॉक्टर्स है, मतलब प्लरल है। तो हमें वर्ब कैसी यूज करनी होगी बताओ, प्लरल यूज करनी होगी। तो प्लरल यूज करनी होगी तो इसमें प्लरल कौन सी है, आप कहोगे सर आर है। तो हम क्या यूज करेंगे, बोलो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आ गई होगी आपको, ठीक है। अच्छा मैं आपसे कहूं कि देयर इज ए बॉय एंड ए गर्ल हु फॉल इन लव, मतलब प्यार में पागल होगा, है ना, फॉल इन लव है भाई, प्यार में पड़ गए ऐसा मतलब है, ठीक है। चलो होता क्या है, देखो समझो यहाँ पर, देयर इज अ बॉय एंड ए गर्ल हु फॉल इन लव। अब मुझे बताइएगा कि यहाँ पर आप वर्ब का जो यूज करने वाले हो वो देयर के बाद करने वाले हो। सर देयर के बाद आपने देखा इज लिखा हुआ है। सर अब इज को हम जस्टिफाई करते हैं कि सही लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है। तो समझो इधर, आपको मैंने एक पिछली क्लासेस देखी हो तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया होगा कि एंड के यूज द्वारा दो नाउन को जोड़ा जाता है और दोनों नाउन से पहले डिटर्मिनर्स लगा हुआ है। तो वर्ब का यूज कैसे करते हैं, प्लरल करते हैं। और एंड के द्वारा दो नाउन्स को जोड़ा जाता है और दोनों में नहीं, किसी एक में डिटर्मिनर्स का यूज करा हुआ है और दूसरे से पहले किसी डिटर्मिनर्स का यूज नहीं किया हुआ। जब नहीं किया हुआ, एक के साथ में किया हुआ है तो सिंगुलर यूज करेंगे, दोनों के साथ में किया हुआ है तो प्लरल यूज करेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने नहीं सीखा है तो पिछली वीडियो जाकर देख लेना, वहां पर अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। अच्छा आप देखोगे कि यहाँ पर एक बॉय नाउन है सर, यहाँ पर क्या है, गर्ल नाउन है। अब बॉय से पहले ए डिटर्मिनर लगा हुआ है, सॉरी गर्ल से पहले ए लगा हुआ है और बॉय से पहले भी ए लगा हुआ है, मतलब दोनों से पहले डिटर्मिनर लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें वर्ब का यूज प्लरल रूप में करना होगा, ना कि सिंगुलर में। तो सर यहाँ पर इज क्या है, गलत है। तो क्या करो, इज की जगह आप लिख दो आर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भाई क्या है, आप देखोगे कि यहां पर क्या लिखा हुआ, देयर आर मैनी ए अटैक ऑन इंडिया। अब आपको ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना है कि देयर के बाद आपको आर लिखा है, मैनी ए अटैक के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करनी होगी। तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको सिखा रखा था पहले, बट यहाँ पर देयर से रिलेटेड है। कैसे, अब देखो होता ये है कि देयर के बाद प्लरल नाउन यूज कर सकते, सिंगुलर कर सकते, बट डिपेंड करता है इसके अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पर जो नाउन लिखी हुई है, यहाँ पर देखोगे मैनी, मैनी के बाद आपको पता है ए लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ए। जब मैनी ए, मैनी एन आता है ना, तो आप वर्ब का यूज क्या करते हो, सिंगुलर रूप में करते हो। तो अब आपको मैनी ए अटैक के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, वर्ब का यूज। तो ए मैनी ए अटैक का मतलब हुआ यहाँ पर बहुत सारे आक्रमण हुए तो हैं, बट अलग अलग समय पर हुए हैं ना। तो अब यहाँ पर क्या है, ये गलत है ना, आर, ये मैनी ए आ रहा है। तो अब क्या लिखोगे, यहाँ पर सिंगुलर लिखोगे, तो एज लिखना पड़ेगा आपको। बोलो समझ में आई कि नहीं आई बात, ठीक है कि नहीं। क्या है, देयर वर नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो हिज चिल्ड्रन। अब आप यहाँ पर देखोगे नॉट ओनली बट ऑल्सो का कॉन्सेप्ट कल ही के क्लास में डिस्कस किया हमने कि नॉट ओनली बट ऑल्सो के द्वारा दो सब्जेक्ट्स या दो नाउन को जोड़ा जाता है। तो आप क्या करते हो, वर्ब का यूज नज़दीक वाले, बोले तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। अब वर्ब यूज कर रहे हो आप यहाँ पर, तो इसके नज़दीक कौन सा सब्जेक्ट होगा, सर ये प्रिंसिपल होगा। क्या होगा, प्रिंसिपल। जब चिल्ड्रन तो क्या है, बहुत ज़्यादा दूर हो गया, तो नज़दीक कौन है, चिल्ड्रन, ये सॉरी प्रिंसिपल है। तो आप वर्ब का यूज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करोगे, ना कि चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग। जब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करोगे तो प्रिंसिपल है सिंगुलर। फिर क्या लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, इसको भी क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर। सिंगुलर मतलब इसको क्या लिखना पड़ेगा, वाज। ये था इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।